बोईसर मान वारांगड़े में गंगवाल हेल्थ केयर कंपनी की मालकी जगह पर मनसे के नेताओं द्वारा की जा रही दादागिरी के खिलाफ कंपनी प्रशासन ने लगाई न्याय की गुहार। पालघर जिले के बोईसर मान ग्राम पंचायत अंतर्गत वारांगड़े में गंगवाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मालकी जगह पर मनसे नेता भावेश चूरी व मान ग्राम पंचायत सदस्य चेतन चूरी सहित अन्य गाँव वालों द्वारा दादागिरी करते देखने को मिला। भावेश चूरी गांव वालों को मिलाकर साथ ही भूमि सेना के अध्यक्ष कालूराम काका को कंपनी व्यवस्थापन के खिलाफ भड़काकर दबंगई दादागिरी करते हुए कंपनी व्यवस्थापन द्वारा अपनी मालकी जगह पर किए गए वॉल कंपाउंड को तोड़कर फेंकवा दिया, जिसकी शिकायत कंपनी द्वारा बोईसर पुलिस प्रशासन को करने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे तंग आकर खुद कंपनी के व्यवस्थापक राकेश आचार्य खुद मीडिया के सामने आकर मनसे नेता भावेश चूरी व चेतन चूरी सहित गाँव वालों पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें यह साबित होता है कि बोईसर भारत के नक्शे से बाहर है, जहां पर कानून का डर खत्म हो गया है, लोकशाही नहीं हुकुमशाही चल रही है। आपको बता दें, बीते दिन बोईसर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम शादी समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिरकत किए थे। उसके बाद बोईसर तारापुर MIDC के कुछ उद्योजकों ने मुलाकात कर हाल जाना था, तभी मालिक से बात कर उन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हो रही परेशानी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। शिकायत मिलने पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल व जिलाधिकारी गोविंद बोड़के स्थानिक पुलिस प्रशासन को दोषियों पर कड़क कार्रवाई का निर्देश दिया था। उसके बाद भी मीडिया से मुलाकात होते हुए भी उद्योग पर हो रहे अत्याचार का मुकदमा गरमाते नजर नहीं आ रहा। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था। अब देखना यह है कि स्थानिक पुलिस दादागिरी करने वाले दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर गंगवाल हेल्थ केयर कंपनी को न्याय दिलाएगी या यूं ही कानून को ताक पर रखने वालों का ही मदद करेगी, जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। सर, मान ग्राम पंचायत के अंदर एक आपकी फैक्ट्री है गंगवाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, कुछ मामला चल रहा है, गांवकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है वो? सर, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री नहीं है फिलहाल। फैक्ट्री के लिए हमने एक जमीन परचेस करी है। ये 2 साल पहले का प्रकरण है। जब हमने पहले तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं कि हमारी कंपनी पिछले 25 साल से हेल्थ केयर और वेलनेस के लिए काम कर रही है। बोईसर के MIDC में हमारी 3 कंपनियां हैं, इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, हमारी खुद की जगह पे है। अभी कोरोना काल में जब न्यूट्रास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमने ताबड़तोड़ किराए से लेके प्लॉट T1 में एक न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनी डाली। उसके एक्सपांशन के लिए, फ्यूचर एक्सपांशन हम अपनी खुद की जगह पे करें, इसलिए हमने कोरोना काल के जस्ट बाद एक जमीन परचेस करी जो वारांगड़े में आती है, मान ग्राम पंचायत के अंतर्गत। वहां पर पहले देवी पैकेजिंग के नाम से एक कंपनी थी जो 1982 में विनय किशन गुप्ता जी ने खड़ी करी थी। उन्होंने वो कंपनी 10 साल वहां पे चलाई। बाद में उन्होंने वो कंपनी बंद कर दी। बंद करने के बाद वो 6,500 स्क्वायर फीट का जो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है, जिसका एरिया लगभग 6,500 स्क्वायर फीट है। तो ये स्ट्रक्चर वो किराए पे देके और इतने साल से उसका रखरखाव कर रहे थे। कोरोना काल में जब उनको लगा कि भाई अब ये जमीन में अगर बेच दूंगा तो दूसरे काम आ सकती है, उनको भी शायद कोरोना की वजह से हुआ, क्योंकि ये चीज हमने पहले जब उनसे पूछी थी 5 साल पहले, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं बेचना नहीं चाहता हूं। कोरोना के बाद उन्होंने जब हमको डॉक्यूमेंट दिए तो उन्होंने कई सालों से घर पट्टी नहीं भरी थी, NA का जो पेपर जो भरना चाहिए उनको ड्यूज, वो सारा क्लियर नहीं था। तो हमने परचेस करने से पहले डील करी, टोकन दिया उनको और बोला कि आप सारे पेपर हमको तैयार करके अगर देंगे तो हम ये जगह परचेस करेंगे। उसके बाद उन्होंने घर पट्टी जो थी वो भर के 2021 में पुराना सारा क्लियर किया। NA की जो रिसिप्ट थी उसकी उनके पास मांगनी आई, ये आप देख सकते हैं 8 साढ़े 8 लाख रुपए की कुछ मांगनी है। उसको बाद उन्होंने
विनय किशन गुप्ता जी ने ये पावती भरी। आप देख सकते हैं विनय किशन गुप्ता ने बिन शेती भी लिखा हुआ है उस पे। अपडेट करके 2021 में वो जमीन उन्होंने बराबर करके ली। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो रूपाली गुप्ता जो है हमारी एडवोकेट हैं, उन्होंने 60 साल की सर्च रिपोर्ट निकाली और सर्च रिपोर्ट में क्लियर टाइटल लैंड का सर्च रिपोर्ट देने के बाद हमने वो जगह परचेस कर ली। जगह परचेस करने के बाद गांव वालों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग था कि शायद हम वहां पे केमिकल फैक्ट्री डालेंगे, जबकि इस समय वो जो लैंड है वो ग्रीन जोन डिक्लेयर हुआ है, वहां पर कोई भी केमिकल फैक्ट्री डाली नहीं जा सकती है। ये बात हमें भी मालूम है, परचेस करने से पहले भी मालूम थी। हमारी जो कंपनी है वो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में सिर्फ विटामिन्स और प्रोटीन का ब्लेंड किया जाता है। इसके अलावा कोई भी पानी की प्रोसेस वहां पे नहीं की जाती है, न वहां पे पानी यूज होता है, न वहां पे पानी इफ्लुएंट के लिए निकलता है जिससे प्रदूषण हो सके। और ये फसाई के अंतर्गत आती है, मतलब खाद्य विभाग के अंतर्गत आती है। वहां पे जो सामान बनेगा वो खाने योग्य सामान बनने वाला है। जो भी केमिकल यूज होंगे वो खाने योग्य केमिकल ही वहां पे यूज होते हैं। तो इसलिए ऐसा उस कंपनी में कुछ है नहीं। हमने गांव वालों को समझाया, उनको कंपनी में ले जाके दिखाया, तो कुछ 15-20 गांव वाले 2 साल पहले कंपनी में आए। उन्होंने हमारी कंपनी का मुआयना किया, घूम के देखा। देखने के बाद उस समय तो वो संतुष्ट होके चले गए कि हमारी कंपनी में कोई केमिकल का काम नहीं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वहां पे गांव का कुछ विरोध है। उसमें कुछ जो लोग हैं जिनका व्यवसाय ही लोगों को मिसगाइड करना, भड़काना और विरोध करके अपनी दुकान चलाना। तो ये जो तत्व हैं, उन लोगों ने गांव वालों को भड़काया कि यहाँ पे कंपनी आएगी, केमिकल कंपनी आएगी, जो कि आ ही नहीं सकती है। आज इतना पोजीशन देख के कंपनी पहले दिन से बिना किसी झगड़े के गांव वालों को अपने विश्वास में लेके ही काम करना चाहती है। और आज भी अगर गांव वालों का विरोध है, गांव वाले चाहेंगे तो ही वहां पे कंपनी डलेगी, अदरवाइज हम वहां पे कोई कंपनी नहीं डालेंगे बिना किसी की सहमति के। क्योंकि काम है तो एरिया का विकास प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए। झगड़ा करके हरदम स्ट्रेस में रह के काम करने से इंडस्ट्री फल फूल नहीं सकती है। ये हमारा मोटिव है। इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए पिछले 25 साल से कंपनी ने देश की इकोनॉमिक्स को बेटर बनाने के लिए हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमारी कंपनी जो है CSR फंड के तहत अगर देखेंगे तो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनको बताया जा सकता है। रोटरी के मैक्सिमम हमारे जो डायरेक्टर्स हैं सब रोटरी के मेंबर हैं। रोटरी के फंड में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए साल के हम देते हैं। इसके अलावा हमने 5 स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं। 5 स्कूल के बच्चों की कॉपी किताब, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, छतरी और रेनकोट, शूज, ये वितरण हर साल हम करते हैं। इसके अलावा भी कंपनी किसी भी प्रकार के इलीगल काम में इन्वॉल्व होने के लिए न तो खुद किसी ऐसी एक्टिविटी को प्रोत्साहित करती है जिससे लोगों के बीच में रोष आए, झगड़ा हो, दंगा फसाद हो। इस तरीके की चीज के लिए आज 2 साल से हम शांतिपूर्वक अपना काम लीगल तरीके से करने की कोशिश अभी जो कर रहे हैं। प्लॉट पे जो वहाँ पे अड़चने आ रही है, वो अड़चन कौन निर्माण कर रहा है? आप वहाँ कुछ उसका TLR वगैरह हुआ है? सरकारी कुछ वहाँ पे मौज मापनी हुई है, क्या है? हाँ, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो TLR, सरकारी TLR किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। ये प्लॉट है, साइंड कॉपी है, गवर्नमेंट का TLR है। अगर
आप देखेंगे तो जगह जो है वो हमने इलीगल तरीके से कोई ऑक्यूपाई नहीं की है। उसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, टाइटल क्लियर है, वकील के द्वारा प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। तो अभी अड़चन कहाँ निर्माण हो रही है? कुछ लोग को वहाँ पे हाँ, अड़चन जो है वही समझ में नहीं आ रहा है कि वजह क्या है, विरोध क्या है। अगर शांतिपूर्वक बैठ के हम लोगों की प्रॉब्लम को समझेंगे तो निश्चित रूप से उसको सॉल्व करेंगे। मिलजुल के सौहार्दपूर्ण तरीके से हम वहां पे कंपनी डालना चाहते हैं, और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो हम वहां पे कंपनी नहीं डालेंगे। लेकिन अभी कंपनी ने जगह परचेस करी है तो उसकी सीमा रेखा जो है वो तय करने के लिए सिर्फ हम वहां पे कंपाउंड बनाना चाहते हैं, और पर्यावरण की उसके लिए पेड़ लगाएंगे, ताकि क्या है कि अगर ग्रीन जोन डेवलप किया है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के ग्रीन जोन में हम अपने जो योगदान दे सकते हैं वो देंगे। तो वहाँ पे अड़चन कौन निर्माण कर रहा है? वहां पे अड़चन कुछ लोकल लोग हैं जिनके खिलाफ हमने कोर्ट में भी दाखिला किया है, क्योंकि वो वहां पे हमको ऐसा डर लग रहा था कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे झोंपड़ी भी बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि बाद में निकाल दी गई है। अभी वहाँ पे कोई किसका विरोध है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, विरोध है कुछ किरण गणपत राउत और अपने भावेश चूरी, चेतन चूरी, उनके अलावा भी गांव के कुछ लोग हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुख्य रूप से सामने ये ही आते हैं। तो अभी आप इनके ऊपर क्या कदम उठाए? मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लोग कोई तकलीफ देता है तो उनके ऊपर शिकायत दर्ज की जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। आगे क्या कदम उठाएंगे? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, गांव वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, और मिलजुल के अगर कुछ हो सकता है तो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यथास्थिति जैसी है वैसी तो बनी ही रहेगी। यहाँ का आदिवासी नेता भी आए थे आपका, उन्होंने भी आपका इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। आदरणीय कालूराम काका जी को मैं जानता हूँ, उनका नाम सुना है। वो तो बहुत ही अच्छे नेता हैं जिन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए, आदिवासियों के उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। अभी शायद उन्होंने जो बोला है तो उनको कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग गई है या मिसगाइड किया गया है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। कालूराम काका की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और अगर वो जो बोलेंगे, जिस दिन आके बोलेंगे कि ये तुम्हारी कंपनी गलत है, चेक करके उन्होंने जो डिसीजन दिया वो हमारे लिए मान्य होगा।